सकते हैं, उसमें वॉलनट्स ले सकते हैं आप, अंजीर ले सकते हैं आप, ब्लैक रेजिन्स ले सकते हैं। इट्स अ पैकेट ऑफ प्रोटीन एंड प्लस आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म। जैसे आप कॉलेज की टाइमिंग वगैरह होती है, ट्यूशन की फीस की जो टाइमिंग वगैरह होती है हम्म उसके अकॉर्डिंग डाइट को स्टूडेंट, खास करके स्टूडेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कोई फूड है या फूड की डाइट बता सकते हैं आप जो वो इस टाइम टेबल में भी मैनेज कर पाए? ओके, स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा रहता है कि स्किपिंग ऑफ मील्स तो बहुत कॉमन है उनमें, बिल्कुल। उसको अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को ना प्रायोरिटाइज करें टूवर्ड्स हेल्थ। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि नहीं, हेल्थ एंड हैप्पीनेस इज़ दी वन ऑफ द थिंग। अगर स्टडी के साथ, अगर मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा हूँ तो मुझे मेरी हेल्थ प्लस डाइट दोनों को साथ में लेके चलना है। तो उसके लिए सबसे फॉरमोस्ट थिंग कि प्रायोरिटाइज अपनी नेचुरल हेल्थ को करना है, जिसके लिए आपको एक बैलेंस मील आपके होनी चाहिए। आप अपने मील को लें, मतलब आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर नहीं भी हो पा रही हैं, जैसे कि अगर नहीं है, आपने ब्रेकफास्ट नहीं बन पाया, तो उसके लिए आप नट्स ले सकते हैं। इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी। उसमें आप सोक्ड नट लें, सोक्ड नहीं है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन सोक्ड अगर लेंगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आप आलमंड्स ले सकते हैं, उसमें वॉलनट्स ले सकते हैं आप, अंजीर ले सकते हैं आप, ब्लैक रेजिन्स ले सकते हैं। इट्स अ पैकेट ऑफ प्रोटीन एंड प्लस आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा टू बूस्ट अप योर मेटाबॉलिज्म। जैसे आप उठे हैं, रात भर से आपकी बॉडी ओवर फास्टिंग में थी, राइट, रेस्टिंग फेज में थी, तो मॉर्निंग में आपको कुछ ऐसी एनर्जीज चाहिए जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्टअप दे। तो दैट्स पैकेट ऑफ एनर्जी जो आपको नट्स में मिलेगी, दैट इज़ गुड। एंड 1 फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन आप एम्प्टी स्टमक फ्रूट आपको नहीं लेना है और बहुत प्लेट भर के फ्रूट नहीं खाने हैं, क्योंकि अगेन अगर आप बहुत प्लेट भर के अगर आप फ्रूट खाएंगे तो उसमें फ्रक्टोज है, अगेन इट्स आपके स्टोर में डालेगा वो। तो आप कोई 1 फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं और नट्स लें। नट्स लेने के बाद ही आपको फ्रूट लेने हैं। एकदम एम्प्टी स्टमक अगर आप फ्रूट लेंगे तो इट विल क्रिएट एसिडिटी एंड अगेन आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एंड देन इसके बाद आप स्नैकिंग या मंचिंग बीच बीच में कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में, जैसे कि मखाना, रोस्टेड मखाना आप अपने पास में रखें, आप मूढ़ी वगैरह खा सकते हैं, या फिर आप एनर्जी बार्स में अगर आप जो पीनट चिक्की होती है वो ले सकते हैं, दैट इज़ हेल्दियर थिंग। आप बीच बीच में वो ले सकते हैं, लेकिन आपको एक मील अपना प्रॉपर फिक्स करना पड़ेगा, आइदर डिनर आइदर लंच अगर आप स्टूडेंट हैं तो, जिसमें कि आपका कंप्लीट मील होना चाहिए, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी एंड सैलेड एंड मठा या दही होना ही चाहिए, जिससे कि आपके प्रोबायोटिक्स एंड आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। एंड डिनर शुड बी लाइट, एंड सोते समय आप कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। एंड अपना डिनर आप कोशिश करें कि सोने के 2 घंटे पहले आप अपना डिनर ले लें एंड प्रॉपर स्लीप। जी मैम, जनरली स्टूडेंट्स में किस चीज़ की डेफिशिएंसी पाई जाती है? नाउ डेज इज़ अ वेरी, मतलब बहुत फैशन में भी है, क्योंकि हम बहुत पैक्ड रूम्स में रहते हैं और सनलाइट में उतना एक्सपोजर नहीं है। मोस्ट ऑफ पीपल आर वेरी सेंसिटिव फॉर सनलाइट। D3 डेफिशिएंसी एंड B12 एंड माइक्रो मिनरल्स तो है ही, जो हमारे क्योंकि आजकल के बच्चे फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाते हैं, सब पैकेट फूड्स पे जाते हैं कि नहीं एनर्जी ड्रिंक है, आजकल बहुत फैशन में है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड्स एंड ऑल, बट आप पैकेट जूस लेना ज़्यादा पसंद करते हैं कि नहीं ये नेचुरल है, इसमें सारे, नहीं, ये सब फैंटेसाइज वर्ड्स हैं। और इनमें लाइक किसी भी चीज़ को अगर आप सेल्फ लाइफ 1 और 2 मंथ्स की भी दे रहे हो, दैट मीन्स उसमें प्रेजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं। प्रेजर्वेटिव्स है नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। एंड जूस फॉर्म में अगर आप उसको ले रहे हो तो वो आपको अबंडेंट एनर्जी देगा। इतनी एनर्जी एकदम से आपकी बॉडी जब आता है आपके पास, इंस्टेंटली बहुत सारी कैलोरीज आ जाती हैं, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू स्टोर फैट में वो चली जाती है। मोस्ट ऑफ रहती है D3 एंड B12 एंड माइक्रो मिनरल्स, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ से फ्रूट्स खाने जैसी चीज़, वन ऑफ द थिंग, हमारे पास टाइम नहीं होता। किसी से भी पूछो तो वो यही आपको बोलेगा कि नहीं टाइम कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए कि च्यू करके आप फ्रूट्स को खाएं।
तो वो फ्रूट्स नहीं खाते। अगर आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो आपको बहुत सारे जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट्स अ पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब जो आपको बहुत सारी डिजीज से बचाने का, एंड मेटाबॉलिज्म जो हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट का जो काम करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने के लिए या बहुत सारे एंजाइम्स को बनाने के लिए जो हार्मोन्स वगैरह लगते हैं, वो ऑलरेडी आपके फ्रूट्स में वो सारी चीज़ें हैं जो कि इन सब चीज़ों को इन्हांस करेंगी। लाइक पॉलीफिनॉल्स हैं, ठीक है, फेरोटोनाइड्स है उसमें, प्लस बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। B12 तो नहीं मिलता है फ्रूट से, आपको कैल्शियम मिलेगा, विटामिन B मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि एक स्टूडेंट में बहुत लाइक इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। किसी भी पर्सन को जब इन्फेक्शंस होता है या थोड़ा सा वायरल हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या माइल्ड फीवर है, तो उनको क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप मल्टीविटामिन्स ले लें। कोई सा भी डॉक्टर किसी भी एंटीबायोटिक या वॉटएवर जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे उसके साथ में मल्टीविटामिन देते हैं। मल्टीविटामिन क्या है? दैट्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बेटर करेगा, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा। नेचुरली आपके पास में वो चीज़ प्रेजेंट है जो कि आपको नेचर से मिली है, जिसमें कि शुगर, एडिटेड शुगर्स भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल्स है, प्लस आपका उसमें मल्टी मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए, फ्रूट अपनी डाइट में लें ताकि आपको बहुत सीवियर डेफिशिएंसीज ना हो। प्लस नाउडेज D3 कोई भी जाके धूप में नहीं बैठता है, ठीक है। मॉर्निंग अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछूं कि नहीं कितने लोगों ने सुबह का सनराइज देखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक बेटर आंसर मिलेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी मॉर्निंग ही आफ्टर 9 या आफ्टर 8 होती है, जब तक सनलाइट बहुत तीखी हो जाती है। अगर आपको D3 प्रॉपर चाहिए तो आपको मॉर्निंग जो सन रेज होती हैं उनमें 15-20 मिनट के लिए आपको रहना चाहिए, या उस टाइम पे आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं तो आपके 2 फायदे होंगे, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, आपका कार्डियो भी हो जाएगा साथ में, प्लस आपको D3 भी मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग B12 इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, D3 एंड B12 डेफिशिएंसी भी होती है क्योंकि वेजिटेरियन डाइट अगर ले रहे हैं पर्सन या फिर उन्हें अपने पहले की एजेस में नहीं लिया है प्रॉपर डाइट, तो B12 डेफिशिएंसी हो ही जाती है। बट B12 डेफिशिएंसी से बचने के लिए हम अगर प्रॉपर सैलेड लेंगे या फिर हम प्रॉपर लेते हुए आ रहे हैं, प्लस आपका दही वगैरह लेंगे, तो भी इस चीज़ को हम बैलेंस रख सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स वगैरह आप ले सकते हैं इसके लिए। एंड कैल्शियम बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ BCA होता है, दैट इज़ दी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, जिसमें कि बहुत सारे डेटाज आते हैं, इसमें कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, प्लस आपका वाटर परसेंटेज कितना है, मिनरल्स कितने हैं, और वो सारे डेटाज इसमें कवर किए जाते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैल्शियम डेफिसिट होते हैं। वाई? क्योंकि वो बोलते हैं नहीं हम मिल्क तो ले रहे हैं, लेकिन मिल्क एक एज के बाद में नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, या आपकी सिटिंग जॉब है। आप मिल्क इन मॉर्निंग ले रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप काउ मिल्क ले रहे हो देन अगेन वेल एंड गुड, बट आप बफेलो मिल्क ले रहे हो दैट इज़ लॉट ऑफ फैट, आज जाके स्टोर ही करेगा। अगर नाइट में ले रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग, जो कि आपकी एसिडिटी को इन्हांस करेगा, आपको ब्लोटेड फील होगा मॉर्निंग में, राइट, क्योंकि आपने मील लिया एंड उसके बाद लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, ऐसा मिथ होता है क्योंकि सिल्यू गर्म रहता है वो, सो दैट उनको नींद बहुत अच्छी आती है, तो वो रात में मिल्क ले लेते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो अगेन आपको फैट ज़्यादा दे रहा है रेदर देन कैल्शियम। तो आपको कैल्शियम के अदर सोर्सेस पे जाना चाहिए, ठीक है, जिनमें कि अच्छे गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, जिसमें आप मिल्क ले सकते हो, लेकिन काउ मिल्क आपको लेना है, वो भी मॉर्निंग में आप ले सकते हैं। आपको ब्रोकलीज ले सकते हैं, आप स्पिनच ले सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा बहुत वेजीज भी अगर इसमें लेंगे तो भी आपको उस चीज़ से कैल्शियम मिलेगा, राइट। एंड कैल्शियम को ठीक करने के लिए आप रेगुलर आप मोरंगा भी ले सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ रिच ऑफ लाइक आयरन भी रिच है, आयरन डेफिशिएंसी से भी आपको ठीक करेगा, एंड प्लस कैल्शियम से भी रहेगा। ड्रम स्टिक जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रम स्टिक लीफ एंड ड्रम स्टिक दैट जो स्टिक आती है वो भी ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर स्टूडेंट इज मखाना, रोस्टेड मखाना, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड लेस कैलोरी। बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगी कि
उनको ये रहता है कि अरे मैं इतना खा लूँगी, इतनी कैलोरीज अंदर चली जाएंगी। तो मखाना आपको मंचिंग, क्योंकि हमारा पढ़ते हैं तो मंचिंग का तो मन करता ही है कि बिल्कुल। कुछ ना कुछ मुंह चलता रहे। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप मखाना, रोस्टेड मखाना खाएंगे तो आपको कैल्शियम भी मिलता रहेगा, प्लस आपको फैट भी नहीं मिल रहा है उससे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी एनर्जी भी देगा एंड स्टमक फिलिंग भी।